शांति। आज 13 फरवरी 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 13th February 2026 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। एज एक्सपेक्टेड, अपेक्षा के अनुसार शिवरात्रि नजदीक आ रही है, तो बाबा के मुरली में शिवरात्रि के सेवा के संपर्क में महावाक्य आने ही है। ये सभी मुरलियां शायद 13, 14 और 15 की बाबा के परिचय के ऊपर चलेगी, लेकिन कमाल इन मुरलियों की है। साकार मुरली में इतना नशा है, अगर हम उसको यथार्थ रूप में पकड़ेंगे बाबा के भाव को, तो बहुत सुख का अनुभव हो सकता है। देखो, भगवान मनुष्य से देवता बना रहा है। वो जो बाबा भक्ति मार्ग की बात सुनाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये सचमुच में कितना सत्य है। कहाँ हम आत्माएं अंतिम जन्म में विकारी पतित भ्रष्ट बनी है, और कहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण ऐसक। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। परमात्मा के सिवा किसी और का करने की बात ही नहीं है। तो ये इजी नहीं है काम, ये बाबा भी जानता है। लेकिन फिर कैसे है कि हमारे दादिया, मम्मा, बाबा, वरिष्ठ भाई बहने उस अवस्था तक पहुंच रहे हैं। तो ये मुरली से हमको समझना है, मैकेनिज्म को, प्रक्रिया को समझना है कि बाबा केवल ज्ञान नहीं देता है। बाबा, जैसे अभी शिवरात्रि की सेवाएं धूमधाम से चल रही है, मैं देख रहा हूँ, समाचार सुन रहा हूँ सभी स्थानों से, पूरे भारत देश विदेश में भी। तो कह रहे हैं कि हम शिवरात्रि की सेवा में बिजी है। बाबा का हर बच्चा, हर सेंटर बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है। और क्यों ना, ये सबसे बड़ा त्योहार होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों सबसे बड़ा त्योहार? क्योंकि मनुष्य आत्माओं की गति सदगति करने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो बच्चे बाप से बिछड़े हुए हैं 5,000 वर्ष तक, उनको अपने पिता से मिलाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए, और होता भी है, कि अपने माँ बाप को जानना। तो उस हिसाब से ये त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वही बाबा की साकार मुरली आज की ये कह रही है, एक ही शब्द के ऊपर हम गहराई में जा सकते हैं। देखो, बाबा का एक टाइटल है गुप्तेश्वर। वो गुप्त रूप से अपना काम करता रहता है। बाबा का साकार मुरली का एक गीत है, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, ये उसका संस्कार है। जैसे मैं जब विहासा लेता हूँ, तो उसमें कंपैशन में हम मिस्टेक्स और फॉरगिवनेस, तो फॉरगिवनेस या क्षमा भाव के ऊपर हम बोलते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स एंड गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स।
माना भगवान देता है और भूल जाता है। कल की मुरली में था वो भोला भंडारी है। सचमुच में कितना भोला है, लेता क्या है और देता क्या है। ये हमको बाबा से सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बाबा ने जो आज के मुरली में कहा, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना। ये बात मुझे बहुत रेलेवेंट लगती है आज के समय में। मैं इसके विस्तार में जाना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया में अभी सोशल मीडिया का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है। और ये तीन कामनाएं हमने भक्ति मार्ग की देखी है। उसमें एक कामना जो होती है वो है फेमस होने की। सभी लोग फेमस होना चाहते हैं। ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं वो भी फेमस होना चाहते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, जितना ज्यादा उनका वीडियो देखा जाएगा, उतनी उनकी कमाई है। तो कमाई के लिए किस हद तक गिरते हैं ये हम देख रहे हैं, अभी साक्षी होके देख रहे हैं। अभी बाहर वाले ऐसा करते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि बिचारों के पास ज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ बाबा के बच्चे भी ऐसा टाइटल दे देते हैं जो सभी का ध्यान उस तरफ जाए और इनका चैनल सब्सक्राइब करे, वो वीडियो देखे। अभी इससे फायदा क्या है? जब मुझे साकार मुरली या व्यक्त मुरली समझ में नहीं आ रही है, तो ये सब ऐसी बातें जिसके बारे में बाबा ने बताया नहीं है, ये देहधारियों का मनमत है, ये मनन चिंतन है, उससे फोकस जाने के भी चांसेस रहते हैं। जाता है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, हमको सबसे विशेषता जरूर लेनी चाहिए। लेकिन कहने का भाव था कि जो सच्चा तपस्वी होता है, अगर आप देखो सभी तपस्वियों की हिस्ट्री पढ़ो भक्ति मार्ग के, वो दुनिया के सामने नहीं आते हैं। वो जंगल में अपनी साधना करते थे। आज भी बाबा ने कहा कि पहले के ऋषि मुनि द्वापर के नेति नेति कहते थे, और वो बहुत जेन्युइन थे, ऑनेस्ट ईमानदार थे वो। बाबा ने कितने बार कहा है, जो सतो प्रधान सन्यासी है वो जंगल में ही रहते थे, और फिर कोई गृहस्थी उन्हें जंगल में जाकर भोजन वगैरह देते थे, पर वो जंगल नहीं छोड़ते थे। आज तो सन्यासी शहरों में घुस गए हैं। उनके ठाट बाट आपको देखना चाहिए कुंभ मेले में। तो कहने का भाव मेरा ये था, बाबा ये जो कह रहा है गुप्त रहना चाहिए, ये भक्ति मार्ग में भी लोग स्वीकार करते हैं। हर चीज हमारी गुप्त। बाबा का अंग्रेजी का शब्द है, यू आर इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। माना आप गुप्त शिव शक्तियां हो, आप अननोन हो, दुनिया आपको जानती नहीं है, लेकिन आपकी महिमा है। तो हमको, मुझे ऐसे लगता है ये आज की बाबा की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ठाट नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगी। क्यों? क्योंकि इस समय लौकिक दुनिया में हम देखते हैं कि कई लोग ठाट से चलते हैं, बहुत ठाट बाट होता है इनका। अभी जो पैसे वाले साहूकार है उनका ठाट होता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आध्यात्मिक वासी भी जो आध्यात्मिकता या उसकी साधना करते हैं, अभी एक तरफ कहते हैं सिंप्लिसिटी या सादगी या साधारणता, इसमें दिव्यता होती है, तो ठाट बाट की क्या जरूरत है? दोनों बातें फिट नहीं बैठती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। और दूसरा प्रॉब्लम जो इस समय क्रेडिट लेना चाहते हैं, हर बात की क्रेडिट लेने के लिए वो कार्यरत है। मुझे तो बहुत वंडर लगा। अभी बाबा ने सफेद ड्रेस किस लिए दिया? सफेद ड्रेस बाबा ने इसलिए दिया, एक तो वो पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन मुझे उससे बड़ा फायदा ये दिखाई देता है कि सफेद में आपको चॉइस नहीं है कुछ भी चूज करने के लिए। सफेद माना सफेद, लेकिन फिर लोगों ने सफेद में भी डिस्टिंक्शन करना चालू किया, अलग अलग प्रकार का सफेद ड्रेस होता है।
उसमें भी डिजाइन आने लगी, अलग अलग बॉर्डर्स आने लगे, क्या क्या नहीं होने लगा। फिर उसके ऊपर जैकेट आने लगा। ये जैकेट पहले मैंने तो देखा नहीं था। ब्रह्मा बाबा का कोई फोटो जैकेट के साथ नहीं है, शॉल के साथ है। तो धीरे धीरे अभी कलर्स आने लगे हैं। अभी ये क्यों बाबा ने हमको कॉन्शियसली इन कलर से दूर रखा? क्योंकि कलर चूज करने में बहुत बुद्धि जाती है। हालांकि ये सेकेंडरी पॉइंट है, अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कपड़े क्या पहनते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अवस्था है। जो बाबा ने आज की मुरली में कहा, नशे में रहना चाहिए, रूहानी नशा। अभी देखो, हम डॉक्टर्स हैं, हम जहां पर भी जाते हैं कॉरपोरेट में या हॉस्पिटल में, पब्लिक में सेशन लेते हैं, तो हम कलर ड्रेस में जाते हैं कॉन्शियसली। केवल बीके के प्रोग्राम में हम वाइट ड्रेस में रहते हैं, लेकिन बाहर कलर ड्रेस में जाते हैं तो हमारा एक्सेप्टेंस होता है। नहीं तो पहले ही लोग, कई बार हमने देखा है, रिजेक्ट कर देते हैं। ये सफेद ड्रेस बैच है, माना ये धर्म की बातें करने वाले हैं। स्पेशली एजुकेशन फील्ड में धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए। अभी इसके बहुत सारे अनुभव हमारे पास है। मैं आपको केरल का अनुभव सुनाता हूँ। हमारा अभियान चला था, मेरा भारत स्वस्थ भारत या माई इंडिया हेल्दी इंडिया। अभी केरल से मुंबई तक, माना केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और मुंबई, ऐसे ये कैंपेन 42 डेज का था। तो हमने देखा एक स्थान पर उस स्कूल में प्रोग्राम रखा था, तो हमारी बहनें सफेद ड्रेस में गई। जो स्पीकर आए थे, तो स्कूल वालों ने उनको स्पीच देने से रोक दिया, आप नहीं दे सकते, डॉक्टर आएंगे तो वो बोलेंगे। तो सफेद ड्रेस लोगों की अलग फाइल खुलते हैं, उनको लगता है ये। अभी साउथ में तो ऐसी इमेज है कि सफेद ड्रेस माना वो नन्स होती है, क्रिश्चियन, तो वो सफेद ड्रेस पहनती है। तो बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस आ जाते हैं। अभी समर्पित बहनें तो सफेद ड्रेस को छोड़ नहीं सकते, उनको तो पहनना ही है, वो बाकी लोगों को ऑप्शन होता है। तो ड्रेस, मेरा कहने का भाव है, ये सेकेंडरी है। आपके वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल, अभी जो एक्टिंग करने वाले होते हैं, देखो, जो मूवीज में, सीरियल में साधु संतों की एक्टिंग करते हैं, वो लोग भी मेकअप करते हैं, वो लोग उल्टा अच्छी एक्टिंग करते हैं। बाबा के बच्चों को ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे यही कहना था। लेकिन कुछ लोगों में ये दिखाई देता है, कपड़े को टू मच इम्पोर्टेंस दिखाई देता है। कपड़े को अभी स्वच्छ होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, लेकिन टू मच इसमें जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होता है? तो एक आत्मा है, मैं भाई बहन ये नहीं कहूंगा, अभी उनको हमने देखा है, हर जगह पे बैठने से पहले देखता रहेगा डस्ट है या नहीं, उधर टच तो नहीं होगा, मेरे कपड़े के ऊपर कोई दाग तो नहीं लगा है। अभी एक तरह से अच्छा है कि आप कपड़े को ठीक बचा के रख रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ अगर गहराई से देखो तो आप कपड़ा कॉन्शियस है, टू मच कपड़ा कॉन्शियस है। एक तरफ बाबा कह रहा है, ब्रह्मा बाबा ने दादियों को पालना दी कि 36 छत्तियों वाला कपड़ा पहनना चाहिए ताकि देह अभिमान पूरा खत्म हो जाए। माना 36 जगह पे फटा हुआ उसको स्टिच किया हुआ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई हूँ। ये ठाट बाट की बात के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्यों भगवान कह रहा है कि हमें ठाट नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली भगवान यही कह रहा है कि अगर आप बहुत ठाट करेंगे कि मैं हूँ, मेरे सेवादारी है, मेरी हर चीज को कोई उठाने वाला है, तो अगर आप बीमार है तो मैं समझ सकता हूँ। जैसे हमारी दादियाँ है, वरिष्ठ दीदियाँ है, उनको तकलीफ है, लेकिन आप हट्टे कट्टे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो ये सब ठाट बाट करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको। मुझे एक ने कहा, ये क्या है, आपको तो तपस्वी है तो बहुत साधारण होना चाहिए। आप तपस्या करते हैं, तो उनके दिमाग में इमेज था तपस्वी माना जिसने त्याग किया हुआ है। तो मुझे कह रहे, आपका कहाँ त्याग है? आप तो कार में आते, एसी कार, आपकी कार्स भी बड़े होती है,
आपके सेंटर में एसी है, बहुत बड़ा है, इतना सारा डेकोरेशन किया हुआ है, यहाँ मुझे तपस्या क्या, आपके भोजन में भी वैरायटी आइटम होते हैं। तो मुझे ये जो टीका करने वाले हैं वो कहते हैं आपका तो नाम के लिए त्याग है, बाकी आप हम गृहस्थियों से तो ज्यादा आप इंद्रिय सुखों में हैं। अभी देखो, लोग बाहर से देखते हैं। मैंने उनको कहा कि आपको साधना के बारे में क्या पता है कि ये सब आत्माएं अंदर से साधना कर रहे हैं, इनकी अवस्था है और इनकी तपस्या का फल इनको ये सब साधन मिला हुआ है। और फिर हमने फिर वैराग वितराग राग इसके बारे में उनको बताया। लेकिन कहने का मेरा भाव यही है कि बाबा क्यों कह रहा है ठाठ नहीं होना चाहिए। दूसरे तरफ बाबा ने ये भी कहा है कि आपके मकान भी बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ऊंचा और बहुत नीचा भी नहीं रहना चाहिए। देखो, बहुत ऊंचा होगा तो लोग कहेंगे कि यहाँ पे केवल अमीर लोग आते हैं, और बहुत नीचा होगा तो अमीर लोग आएंगे नहीं। तो बाबा ने बीच में रहने को कहा हुआ है। लेकिन आप देखो, बाबा के कई सेंटर कितने अच्छे फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। अभी वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास वीवीआईपीज आते हैं तो उनके हिसाब से हमको बनाना पड़ता है। कुछ भी हो, बाहर का ड्रेस हो या मकान हो, हम कहेंगे ये सब सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। मेन है जो बाबा कह रहा है कि नशा, रूहानी नशा जो दादियों में हमने देखा है, ये स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन नशा और हमारे वाइब्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमने बहुत ठाट बाट किया, चलो मान के चलो आपकी कार है, आपके पास बहुत अच्छा ड्रेस है ठाट बाट से चल रहे हैं, लेकिन आपके वाइब्रेशन नहीं आ रहे, आपके द्वारा वो दिव्यता की भासना नहीं आ रही है, तो फिर क्या फायदा। क्योंकि मुझे याद है हमने बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाया था मधुबन में, या बहुत स्थानों पर ऐसे आते वीवीआईपी, अभी वो भी ड्रेस अच्छा पहनते हैं और भाषण इतना अच्छा करते हैं, आप देखते रह जाओगे। तो वो लोग भी भाषण करते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे। पहले तो ढूंढना पड़ता था, मुझे याद है लाइब्रेरी में जाओ, किताब निकालो, नोट्स बनाओ। अभी तो वन क्लिक ऑफ बटन पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी कंटेंट मिलना ये बड़ी बात नहीं है, अभी है आपकी अवस्था सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये कंटेंट एंड डिलीवरी हम कहते हैं। कंटेंट माना आप क्या बोलने वाले हैं, और दूसरा किस तरह से बोलने वाले हैं। आजकल तो इतनी इंस्टीट्यूट निकली है हमारे महाराष्ट्र में, देखो, वो प्रवचन देते हैं आध्यात्मिकता के, उनका ट्रेनिंग लिया जाता है कि कैसे प्रवचन देना चाहिए, कौन से उदाहरण देने चाहिए, इसका डिग्री कोर्स है। आप सोचो, माना प्रवचन देने का भी डिग्री कोर्स होगा, ये मुझे नहीं पता था। पहले तो नेचुरली आते थे जो तपस्वी है, सन्यासी है, लेकिन आज ये सब प्रोफेशनल हो गया है, बहुत प्रोफेशनल जा रहे हैं। तो लोग इससे प्रभावित होते हैं, कहते हैं कितना अच्छा भाषण किया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है। जैसे बाबा ने कई मुरली में कहा, बहुत लोग आते हैं अच्छा अच्छा बोल के चले जाते, लेकिन अच्छा बनते नहीं है। यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, और मुझे लगता है आज की मुरली वहां पर हिट कर रही है हमको। जो हमारी अवस्था होगी, जिसको बाबा कहते हैं आप समान बनाना। क्यों दादियों ने आप समान बनाया, मम्मा बाबा ने आप समान बनाया? क्योंकि एक ही बात है जो मुझे दिखाई दे रही है कि मम्मा बाबा और दादियों का सोचना, बोलना और करना तीनों एक था। देर वॉज नो कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे कुछ अंदर एक बाहर एक वाला नहीं था। सोचना, बोलना, करना तीनों एक, जो अंदर है वही बाहर है। क्योंकि तभी आप तपस्वी बन सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। अभी ब्रह्मा बाबा ने जैसे शॉल पहना है वैसे मैं पहनूं, ब्रह्मा बाबा की तरह मैं भी चलूं, तो मैं उससे ब्रह्मा बाबा नहीं बनूंगा। अभी लौकिक में जो साधु होते हैं वो अपना बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। अभी मैं बाल बढ़ाऊं और
चलूं ऐसा कि जैसे मैं तपस्वी हूँ, मेरे जैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता, ये सब करने की जरूरत ही नहीं यार। मैंने बाबा के ऐसे बच्चे देखे हैं जो कभी स्टेज पर नहीं आते, और इनफैक्ट भगवान ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। देखो, ऐसे नहीं कि भाई है, माताएं भी है गुप्ता। बाबा ने एक मुरली में कहा था, माताओं के ऐसे अनुभव है कि अगर वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को सुनाए तो उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इशारा है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम अच्छे योगी हैं। तो गुप्त शब्द के ऊपर चिंतन करेंगे और क्रेडिट लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही मैं अवस्था खराब होते देखता हूँ। नए लोग आते हैं और तुरंत फेमस होना चाहते हैं। आप यज्ञ की स्थापना के अनुभव सुनो, हमारे वरिष्ठ दादियों ने, दीदियों ने कितना त्याग किया हुआ है। मैं पंजाब गया था तो वहां सुना, यहाँ की पंजाब की हमारी अचल दीदी, गांव में बुलाया था उनको। हमारे एक बहुत पुराने बाबा के डॉक्टर है, डॉक्टर लेखराम लेखराम, उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने सब अनुभव सुनाए। तो मैं हैरान हो गया कि ये दीदियों ने कितना त्याग किया। गांव में कोई साधन नहीं है, वो साड़ी बांध के खेतों में स्नान करना उस समय। और आज मैं देखता हूँ आते ही बड़ा सेंटर मिल जाता है। अभी ठीक है, ये भी भाग्य की बात है, जिनको बड़ा स्थान मिलता है, सेंटर मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो दादी ने भी कहा था, बाबा ने भी कहा, एक है बनने वाले और एक बनाने वाले। तो बनाने वाला, उसकी अवस्था या उसका पार्ट श्रेष्ठ होता है। ये आज की दूसरी पॉइंट है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट से श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म। तो श्रेष्ठ और भ्रष्ट, इसके ऊपर बाबा कह रहा है। मैंने कुछ दिन पहले उपनिषद की बात सुनाई थी, यम गीता के बारे में। नचिकेता को उन्होंने कहा श्रेयस और प्रेयस। तो जो श्रेयस है, श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, उसको पकड़ के रखो। प्रिय को पकड़ के मत चलो। प्रिय क्या है कि मेरा नाम हो, मुझे मान मिले, मुझे सभी जो भी आप समझते हो सैल्यूट करे, हर जगह पे मेरा ही नाम हो, इसमें मत जाओ। क्योंकि इसमें फिर अवस्था खराब होने के चांसेस है, होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, चांसेस है। अगर अटैच रहेंगे अपने पोस्ट पोजीशन से, बाबा ने इसको नाम मानचान की माया कहा हुआ है, इसलिए गुप्त रहना कठिन नहीं है। अभी देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, गुप्त ही रखना चाहूंगा। शिवरात्रि में मैं देखता हूँ कई सेंटर पर कई बाबा के बच्चे गुप्त सेवा करते हैं। उनको बोलो आगे तो कभी आना नहीं चाहते, कभी स्टेज पर नहीं आएंगे, लेकिन गुप्त रूप में उनकी सेवा चलती रहती है और बहुत अथक अथक होके सेवा करते हैं। तो मैं उनके लिए विशेष योग करता हूँ। उनको दुआएं तो ऑटोमेटिकली मिलनी है, क्योंकि लोग नोटिस कर रहे हैं। लोग तो समझदार हो गए कि कौन स्टेज पर आना चाहता है और कौन सेवा करके गुप्त रहना चाहता है। तो गुप्त रहने वालों की मार्क्स जमा होती है। और ये तभी होगा जब हम अंदर से, हमारे कर्म श्रेष्ठ होगा। कर्म श्रेष्ठ माना क्या? संकल्प श्रेष्ठ हो गए, बोल श्रेष्ठ हो गए। और हम कभी डिमांड नहीं करेंगे कि मैंने इतना किया, मेरे जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने आज सतयुगी राजाई के बारे में बहुत कुछ कहा है कि देखो अभी की राजाई है, जैसे ट्रम्प ने अभी राजाई कहेंगे इसको, वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कितने कंट्रीज के ऊपर अटैक किया। अभी ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक किया, उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर ईरान के ऊपर अटैक किया। क्या क्या कर रहे हैं? ये क्या है? छीनने की कोशिश है। भारत के महासागर में भी वो कुछ आइलैंड पे ब्रिटेन और अमेरिका का था, तो वो ब्रिटेन ने डिसाइड किया उसको दे देना है लौकिक वालों को वहां के। लेकिन ट्रम्प ने ऑब्जेक्शन लिया। तो ये है राजाई छीनने की बात। इस समय देखो पुतिन ने वो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो ये छीनने की बात है। लेकिन हम देखो कितने भाग्यवान है। बाबा कहता है आपकी राजाई जब विश्व के ऊपर होती है, उसे कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। भारत को कितने लोगों ने लूटा देखो।
बहुत लोगों को पता नहीं है कि गोवा ब्रिटिश से ज्यादा गोवा परतंत्र में था। 451 साल तक पोर्चुगीज ने राज्य किया। ये ब्रिटिशर्स तो 150 साल तक भारत में थे, लेकिन गोवा 451 साल, 451 ईयर्स। तो स्पेनिश आए, पोर्चुगीज आए, और मोहम्मद गजनवी जैसे मुगल आए। अब इन सब ने लूटा है भारत को, लेकिन सतयुग और त्रेतायुग में ये लूटपाट कुछ होता नहीं है, वहां अद्वैत राज्य है। तो ये जो गीत है, बाबा ने कहा उसके नशे में रहना चाहिए, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये बहुत नशे की बात है। फिर बाबा ने शिवोम और ततत्वम सर्वव्यापी, इसका यथार्थ अर्थ बताया। आज और एक बात जो मुझे अच्छी लगी, बाबा ने कहा, कहते हैं परम पिता लेकिन परम पिता अगर कहे तो बुद्धि में एकदम चमक उड़ जानी चाहिए। इसलिए परम पिता नहीं कहते, ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि पिता बोला तो वर्षा आ गया, भाई से वर्षा मिलता नहीं है। कितनी अच्छी बात है, ये हमको शिवरात्रि में समझानी चाहिए। जो भी शिवरात्रि का शिविर लेते हैं उनके लिए ये पॉइंट है। परम पिता कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि पिता बोलते ही आप उसके बच्चे हो गए, तो सर्वव्यापी की बात कट गई। ये बाबा का तरीका है समझाने का। फिर ये लीन होने की बात भी बहुत बार आई है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये गुप्त रहने की बात सन्यासियों की, देखो सन्यासियों वास्तव में जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। आजकल के सन्यासी तो बड़े बड़े शहरों में महलों में रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सतो प्रधान जो सन्यासी है वो जंगल में शांति में रहेंगे, क्योंकि उनको लीन होने का उनका थॉट है, जो कि होते नहीं है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे आज। मुझे अच्छा लगा बाबा ने देखो क्या कहा, आदमशुमारी में हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कहेंगे, जैसे हम भी हिंदू मराठा लिखते हैं। लेकिन हिंदू, अभी हिंदू धर्म के बारे में बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदि सनातन देवी देवता धर्म के समझते नहीं है, क्योंकि अभी वो पवित्रता रही नहीं है हमारे अंदर, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे अच्छी तरह से। आते हैं वरदान के ऊपर। बहुत गहरा वरदान है, बाबा ने पहले से ही बता दिया आगे क्या होने वाला है। देखो 69, उस समय टेलीग्राम और टेलीफोन होता था। बाबा ने कहा कि आगे चलकर पत्र व्यवहार, टेलीग्राम या टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। टेक इट फॉर ग्रांटेड, मोबाइल के ऊपर कितना डिपेंडेंट होना चाहिए, हम सबको अपने आप से बात करना चाहिए। ऐसा झटका लगने वाला है मोबाइल जब बंद हो जाएगा। अब भी देखो मैं कितना सुनाऊं, वो 3 बहनों ने सुसाइड किया, आत्महत्या, गाजियाबाद में, क्योंकि उनको मोबाइल नहीं मिला। मैं देखता हूँ स्कूल कॉलेज में मोबाइल बंद होते ही, घर पे जाते ही मोबाइल को फिर से, जैसे भूख है वो मोबाइल देखना भी, विड्रॉल, तकलीफ होती है। बाबा ने कहा ये सब फेल होने वाले हैं, इसके लिए वायरलेस सेट चाहिए। और वायरलेस सेट अभी काम करेगा जब वॉइसलेस होंगे। तो ये अभ्यास हमको लंबे काल का करना चाहिए। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, तभी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है। बीच बीच में टाइम निकाल के डिटैच हो जाना चाहिए, इसका अटेंशन रखना है। और हमको अगर परमात्मा प्यार मिल रहा है तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारा इजी लाइफ। मैं चाहूंगा कि अभी शिवरात्रि की सेवा में सभी बिजी होंगे, तो बिजी के साथ इजी भी दिखाई देना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, और ना ही संस्कारों का टकराव। संस्कार मिलन की यूनिटी दिखाई देना चाहिए, और ये तभी होगा कंटिन्यूस। ये एकता की पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। एक दो में फेथ, देखो फिर से आया, 2 दिन पहले आता लव एंड फेथ, आज फिर से कह रहे एक दो में विश्वास। सदा संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करना, ये जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेगी,
तभी ही बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अब ये बहुत गुह्य पॉइंट है, टाइम समाप्त हो गया, आप इसके ऊपर चिंतन करना। दिखाई देगा मतलब क्या? अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जो है जैसा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए प्रत्यक्षता नहीं हो रही है। और इसकी जड़ में है संस्कारों की यूनिटी। तो संस्कारों की यूनिटी ये फाइनल पेपर है, संस्कार मिलन की रास, एक दो में फेत रख के संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, ठाट नहीं रखना है, बहुत सिंपल रहना है, साधारण रहना है। भले कपड़े हमारे साधारण हो, पर गुप्त रहना है, अपना प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करना है जो सोशल मीडिया वाले करते हैं। बिल्कुल नहीं। अपनी राजधानी के नशे में रहना है, विकारों को छोड़ना है। दैवी कर्म श्रेष्ठ और धर्म भी श्रेष्ठ मनदार ना हो तभी हम विजय का तिलक खुद को दे सकते हैं। नहीं तो मुश्किल है। स्वयं को राजाई का तिलक देना है, एक मत एक राज्य एक धर्म की स्थापना के लिए एक मत होकर चलना है। अभी 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 कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, माना डिटैच होने का अभ्यास करना है, तभी चारों ओर संकल्प की सिद्धि के द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। क्योंकि लास्ट में सब साधन फेल होने वाले हैं, केवल वायरलेस सेट उनका चलेगा जो वॉइसलेस होंगे। और हमको बाबा का प्यार मिल रहा है, इससे हमारा जीवन एकदम सहज योगी इजी हो जाएगा, बिजी रहते हुए इजी रहेंगे। और आपस में एक दो में विश्वास रखना है, संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना है, तभी बाप जो है जैसा दिखाई देगा और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।